गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है सूरदास जी का, वो पढ़ेंगे आज हम। सूरदास जी, इनका जन्म हुआ 1540 ईस्वी में संमत और निधन हुआ 1620 ईस्वी में। सूरदास जी के बारे में हम अनजान नहीं है, हम सब जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हो आप लोग 6th क्लास 7th 8th 9th। सूरदास जी के कहीं ना कहीं पद हम को पढ़ने को मिलते हैं। ये पहला चैप्टर है, क्योंकि पहले इजी चैप्टर थे जो तुम्हें करवा दिए गए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो गद्य खंड के जो चैप्टर थे वो बताता हूँ आपको। टोटल 9 चैप्टर थे हमारे काव्य खंड के, पद्य खंड के। ठीक है, जिसमें हमारे कृपाराम खीड़िया, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नागा अर्जुन, ऋतुराज, ये हमारे हो चुका है। अब सूरदास जी का जो पद था वो क्या थोड़ा टफ है। सूरदास जी, तुलसीदास जी, सेनापति, देव, ये 4 पद ऐसे हैं, पार्ट ऐसे हैं जो थोड़ा सा टफ है, यानी थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज जो है हार्ड है। तो इनको एक बार वापस रिवीजन करेंगे। जब भी ऑफलाइन क्लासेस चालू होगी तो हम एक बार वापस पढ़ेंगे, लेकिन एक बार अभी तो हम फिलहाल सुनकर इसको समझ सकते हैं। कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी का जन्म 1540 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच में रुनुकता एक गांव है, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं, और कुछ विद्वान इसको ये भी मानते हैं कि इनका जो दिल्ली के पास में गांव है सिही, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवर्दय के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज जी जो उनके राजकवि थे चंद्रवर्दय, और उनके दोस्त भी थे, उनके वंशज भी इनको बताया जाता है कि उनकी वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। सूरदास जी के बारे में शुरू से हमें एक किंवदंती हमें सुनने को मिलती है किताबों में या बाह्य ज्ञान के आधार पर कि ये जन्म से अंधे थे, और लेकिन कृष्ण भक्त में ये सर्वोपरि थे। जैसे राम भक्त में तुलसीदास जी का नाम सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण भक्त में सूरदास जी का नाम सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। जो अंधकूप यानी एक अंधा कुआं था, यानी अंधे का मतलब गहरा कुआं था, उसमें गिर पड़े। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और इनको सनेत्र कर दिया, इनकी आंखें वापिस ठीक कर दी। इस पर सूरदास ने कहा कि प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन प्रज्ञा चक्षु जो है वो प्राप्त हो गई। प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, और चक्षु का मतलब आँखें। तो बुद्धि की जो उनकी आँखें वो चालू हो गई, यानी वो संसार को नहीं देखना चाहते थे, वो संसार को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन संसार के अंदर क्या हो रहा है और भगवान की भक्ति उन्हें किस प्रकार करनी है, किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा कैसी जो है हरकतें करता है, कैसे वो खेलता कूदता है, वो सब चीज़ें उन्हें कृष्ण में रखी। पूरा जो है उन्होंने, सूरदास ने कृष्ण के बारे में सब कुछ जन्म से लेकर कृष्ण भगवान की पूरी जीवन गाथा उन्होंने अंधे होते हुए लिखी, जो कि जो देख ही नहीं सकते, लेकिन उनको पता था क्योंकि उनके प्रज्ञा चक्षु उनको प्राप्त थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, ये विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, वो जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है, और इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिलता है। अब हम देखते हैं क्या प्रमाण है। माया झूठी की लालच दुहु दृग अंध भयो, कि माया झूठी है या लालच झूठा है, ये दोनों ही जो है आँखों को अंधा बना देती है। ठीक है, माया झूठी है या माया के लिए जो लालच किया जाता है वो झूठा है, ये दोनों ही आँखों को क्या कर देते हैं, अंधा बना देते हैं। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया, यानी इनको शिक्षा दी, अर्थात इनके गुरु का नाम क्या था, आचार्य वल्लभाचार्य। आचार्य वल्लभाचार्य था इनके गुरु का नाम, जिन्होंने इनको ट्रेंड किया, शिक्षा दी इनको।
और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सक्के भाव में परिणित हो गई। यानी पहले उन्होंने दास्य भाव की भक्ति की थी श्री कृष्ण भगवान की, लेकिन फिर उन्होंने सक्के भाव की भक्ति, सक्के भाव की भक्ति, देखो भाई भक्ति 3 प्रकार की होती है, दास्य भाव, सक्के भाव और माधुर्य भाव। मीराबाई ने माधुर्य भाव की भक्ति की थी क्योंकि वो श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। तुलसीदास जी ने दास्य भाव की भक्ति की थी क्योंकि वो खुद को राम को अपना दास मानते थे। यानी उन्होंने राम को जो है स्वामी माना और खुद को दास माना, सेवक माना। और सक्के भाव की भक्ति में होता है मित्र, सक्के यानी मित्र। तो इन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति की थी, सूरदास जी ने, इन्होंने सक्के भाव की भक्ति की थी। यानी इनकी भक्ति सक्के भाव में श्री कृष्ण को अपना सखा यानी साथी, दोस्त मानते थे। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा के अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। ईश्वर की कथा थी, इसको भाषा में इन्होंने वर्णन किया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं, 3 प्रकार इनकी रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, जिसमें से सूरसागर इनका सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। और इसी काव्य ग्रंथ के आधार पर ये कृष्ण भक्तों में सर्वोपरि आज भी गिने जाते हैं। आज भी इनकी जो है, इनका नाम जो है आदर के साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के कई पदों में सूरदास जी का वर्णित मिलता है। सूरसागर इनका प्रमाणिक अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को, इनके नाम को, इनके यश को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। अक्षय यानी जो कभी खत्म नहीं हो। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक थी, नहीं इतनी सौंदर्यपूर्ण। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। सूरदास जी की भाषा ब्रज ही थी। और जैसा कि हम जानते हैं श्री कृष्ण भगवान जो है ब्रज भाषा और ब्रज क्षेत्र से संबंधित थे, जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने लीला की, जहाँ उन्होंने जो है कौरवों का, पांडवों का के युद्ध देखा, पांडवों का उन्होंने साथ दिया, तो वहाँ की बात, उस क्षेत्र की जो आसपास की भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो उन्होंने अपने साहित्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कहा जाता है कि इनसे पूर्व जो भी कवि हुआ था, उनकी काव्य छटा यानी एक काव्य की सुंदरता न तो इतनी साहित्यिक थी, न इतनी सौंदर्यपूर्ण थी, नहीं इतनी उसमें मधुरता थी। आगे हम बात करते हैं पाठ परिचय की। तो इसमें देखिए जन्म परिचय हो गया। जन्म परिचय में आपको उनका सूरदास जी का जन्म 1540 ईस्वी, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। जन्म 1540 ईस्वी में हुआ, निधन 1620 में हुआ। जन्म इनका आगरा मथुरा के बीच रोहणकता ग्राम में हुआ और कुछ विद्वान इनको दिल्ली के निकट सी ग्राम को भी इनकी जन्मस्थली मानते हैं, ठीक है। इनके गुरु का नाम बता ही दिया तुम्हें, वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम था और ये श्री कृष्ण भक्त थे, जन्म से अंधे थे। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो इनकी 3 रचनाएँ थी, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा हुआ था? सूरसागर, ठीक है। और भाषा इनकी ब्रज थी। अब बात करते हैं पाठ परिचय की। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन है। पहला जो पद है उसमें राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का वर्णन है। अपरिचय की दीवार श्री कृष्ण के पहल से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को ब्याज स्तुति में कह जाती है। राधा जो है बहुत चतुर है वो, और कृष्ण की खूबियाँ, उसकी अच्छाइयाँ एवं उसकी खामियाँ, कमियाँ, उसको ब्याज से ही तो वो कहती है कि भाई ये तो आप में कमी है और ये आप में खूबी है, ठीक है। क्योंकि राधिका जो थी, राधिका वो बहुत ज़्यादा चतुर थी। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। वो कहते हैं कि लाओ संग खेलते हैं, साथ साथ खेलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपियों के संवाद है। फिर बाकी के जो पद है उसमें उद्धव और गोपियों के बारे में संवाद है, उनके बारे में लिखा गया है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये भ्रमर गीत के नाम से जो है हमारे इसमें भारत में साहित्य में, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत के रूप में प्रसिद्ध है। जब भी बात भ्रमर गीत की आए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे किसकी बात होने वाली है? उद्धव और गोपियों के मध्य संवाद। उद्धव जो वहाँ जाते हैं गोपियों के पास, आगे क्या होता है मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है।
उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल जाते हैं। उद्धव दास जी है वो निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में, एक उनके भाई वो वाचक के रूप में जाते हैं। वो उनका वाचक के रूप में जाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व के रूप में जाते हैं। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा था मैं, प्रतिनिधित्व उसके रूप में गोकुल जाते हैं। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। लेकिन गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी हुई होती है कि बेचारे उद्धव जी भी निरुत्तर हो जाते हैं, उनसे भी कोई उत्तर उनके मुंह से नहीं निकलता है। गोपियों के उपालंब कहते हैं उलाहने को, जानते हो ना उलाहना? तो बच्चा जब शैतानी करके बाहर से आता है तो फिर पड़ोसी उलाहना देने आते हैं, यानी ओढ़मा देने आते हैं कि आपका बच्चा शैतानी कर रहा है या आपका बच्चा जो है हमारे घर पे पत्थर फेंक रहा है, जो भी है, ठीक है। तो उपालम से भरा हुआ है, विदग्धता और करुणा से भरा हुआ है। जले हुआ, विदग्धता का मतलब होता है जला हुआ हृदय, और करुणा का मतलब तो आप समझते ही हो। करुणा यानी मन के अंदर एक प्रकार का दुख, ठीक है, उससे भरे में गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गेय है, ठीक है। उद्धव का हृदय गोपियों के बाणों से छलनी हो जाता है, वो कुछ कह नहीं पाते हैं कि यार अब मैं क्या कहूँ। आस्था के समक्ष उद्धव के जितने भी सिद्धांत है वो फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद जो है वो गेय पद है। गेय यानी आसानी से समझ में आने वाला होता है। गेय का मतलब होता है पीछे की जो शब्द है वो मिलते हैं, जैसे हमें आपको दिख ही रहा हो पद में खोरी, पोरी, चोरी, जोरी, ठीक है। तो ये पहला पद है, पहला पद हम पढ़ लेते हैं। श्री सूरदास के बारे में बातें हो गई, जन्म परिचय वगैरह के बारे में बातें हो गई। पहले पद में हम पढ़ेंगे वो श्री कृष्ण और राधिका के मिलन का वर्णन यहाँ पे बहुत सुंदरता से किया है सूरदास जी ने। और बाकी के जो 3 पद है वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं, जो कि जैसा मैंने बताया है वो उद्धव एवं गोपियों के मध्य संवाद है। पहला पद ब्रजभाषा में लिखा हुआ है। भूजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज घोरी। बूझत श्याम, बूझत यानी पूछते हैं, श्याम यानी श्री कृष्ण पूछते हैं, हे गोरी तू कौन है। गोरी यहाँ पे कौन है? राधा, ठीक है। कि हे गोरी तू कौन है, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज घोरी। तू कहाँ रहती है, काकी है बेटी यानी किसकी बेटी है, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, और तुझे कभी इस ब्रज खोरी में, खोरी यानी जैसे कॉलोनी बोल सकते हैं, लेकिन खोरी गांव के अंदर ये होता है भाई हमारा मोहल्ला, ठीक है, हमारी गली, कि तुम्हें तो इस गली में कभी ब्रज की गलियों में, हम यहाँ पे गली ले सकते हैं इसका अर्थ, कि देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, कि तुम्हें कभी मैंने ब्रज की खोली में, ब्रज की इस गली में मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। काहे को हम ब्रज तन आवती, केलत रहती अपनी पोरी। तो अब राधिका जवाब देती है कि काहे को हम ब्रज तन आवती, हम क्यों ब्रज के अंदर आती, केलत रहती अपनी पोरी, हम तो अपनी अपनी पोरी में खेलती रहती। पोरी का मतलब होता है भाई पोल यानी दरवाज़ा, ठीक है। जैसे हम दरवाज़ा बोलते हैं, गाँव के अंदर क्या होता है, मकान के बाहर जो अंदर प्रवेश करते हैं तो पहले एक पोल होती है, पोल बोलते हैं उसको, ठीक है। मारवाड़ी में पोल भी बोलते हैं, पोल, और हम बोलते हैं दरवाज़ा। बेटक बोल सकते हैं कि एंटर करते ही बेटक, जहाँ पे मेहमान वगैरह आते हैं बैठते हैं, ठीक है। फिर अंदर पूरा मकान होता है। तो खेलत रहत अपनी पोरी, हम तो अपनी पोरी में, अपनी पोल में खेलती रहती। सुनत रहती स्त्रवननी नंद डोठा, करत फिरत माखन दधी चोरी। और आगे वो बोलते हैं सुनती रहती, स्त्रवननी का मतलब होता है लगातार, और हम भी लगातार सुनते रहती। नंद डोठा का, नंद का डोठा का मतलब लड़का, बेटा, तो नंद का जो लड़का है, नंद बाबा का लड़का है। करत फिरत माखन दधी चोरी, वो तो माखन और दही की चोरी करता फिरता है, ठीक है। वो आगे बोलते हैं मैं तो भी सुनती रहती, मैं तो लगातार ये सुनती रहती कि नंद बाबा का जो डोटा है, उसका जो लड़का है, करत फिरत माखन दधी चोरी, वो माखन और दही चोरी करता फिरता है, ठीक है। आगे देखिए, तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, केलन चलो संग मिली जोरी। तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, केलन चलो संग मिली जोरी। आगे श्री कृष्ण भगवान वापिस जवाब देते हैं कि तुमरो कहाँ चोरी हम ले, हमने तुम्हारा क्या चुराया है,
खेलन चलो संग मिली जोरी, हमारे संग चलो और हमारे साथ चलो, हमारे साथ खेलो। यानी वो खेलने के लिए उनको कहते हैं कि भाई हमने तुम्हारा क्या चुराया है, तुम तो हमारे साथ खेलने चल सकते हो। मिली जोरी का मतलब मिलजुल के, ठीक है। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भूरी राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु कहते हैं रसिक शिरोमणि रसियों के शिरोमणि माने जाते हैं, सर्व सम्राट माने जाते हैं। रसियों के सम्राट यानी रसियों के रसिया कौन? श्री कृष्ण। तो सूरदास जी कहते हैं हे प्रभु श्री कृष्ण, आप तो रसियों के शिरोमणि हो। बातनी भूरे राधिका बोरी, और राधिका इतनी बोली थी तो पुरानी बातों को भूल जाती है, ठीक है। तो ये था अपना पहला पद। एक बार वापस हम देख लेते हैं। अच्छा सा पद है, ब्रजभाषा में लिखा हुआ है, ज़्यादा हमें यहाँ पे इतना ये नहीं कि ये पद समझ में नहीं आएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कोई चीज़ है, भूजत का मतलब पूछना, श्याम यानी श्री कृष्ण, गोरी यहाँ पे राधिका के लिए, ठीक है। ब्रजखोरी यानी ब्रज की गलियों में, ब्रज तन आवती, ब्रज के अंदर क्यों आती, अपनी पोरी में खेलती रहती। तो ये इसे कुछ स्त्रवनिन का मतलब होता है लगातार, हमेशा, रोज। माखन यानी मक्खन, दही, ठीक है। तुम लोग कहाँ चोरी हम ले हैं। तो ये था पद। एक बार वापिस एक साथ कंटिन्यू आपको अर्थ बता देता हूँ। सूरदास जी यहाँ पे श्री कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन करते हुए एक सुंदर पदों में हमें ये समझा रहे हैं या ये व्याख्या कर रहे हैं कि हे गोरी तू कौन है। भगवान श्री कृष्ण उससे पूछते हैं राधिका से, तू कौन है, तू कहाँ रहती है, तू किसकी बेटी है, मैंने तुम्हें कभी इस ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। तो राधिका भी है जो है वो चतुर है। पहले बताया गया कि राधिका बहुत चतुर भी है और बहुत भोली भी है। तो चतुर तो है ही, लेकिन श्री कृष्ण रसियों के रसिया है, तो उनकी बातें, श्री कृष्ण की बातें सुनकर अच्छे से अच्छे चतुर भी क्या हो जाते हैं, भोले हो जाते हैं। तो वो कहती है कि हम क्यों ब्रजतन आवती, हम क्या लेना ब्रजतन, हम क्यों ब्रज की गलियों में आती, हम तो अपनी पोल में अपने दरवाजे में खेलती रहती। और हम जो है लगातार ये सुनते रहती कि नंद का जो डोटा है, उसका जो लड़का है, वो माखन दही चोरी करता फिरता है। तो बाकी फिर श्री कृष्ण भगवान भी जवाब देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान तो बहुत ज़्यादा चतुर है, वो हर किसी को अपना बना लेते हैं। वो कहते हैं कि हमने तुम्हारा क्या चुराया है, हमारे साथ चलो, हम तो मिलजुल कर खेलते हैं। तो सूरदास जी आगे कहते हैं प्रभु आप तो रसियों के रसिया हो, रसियों के शिरोमणि हो, रसियों के सम्राट हो, रसिक हो, और उनकी बातों को सुनकर अच्छे ही उनकी बातों में खो जाते हैं। तो बेचारी राधिका तो भोली थी, वो पुरानी बातों को क्या करती है, भूल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पद था सूरदास जी का। आगे के जो पद है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उस पद के बारे में बात करेंगे। आशा है कि ये पद आपको अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पे चैट करके आप मेरे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो भ्रमर गीत से संबंधित पद है, भ्रमर गीत से संबंधित पद जो है गोपिया और उद्धव के बारे में जो वर्णन है उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ये जो पद है इसकी व्याख्या आप आपकी कॉपी में कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे सभी पदों की व्याख्या करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा, व्याख्यात्मक जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा। आपको तो एक बार वापस इस वीडियो को तल्लीन होकर ध्यान से इस वीडियो को आपको सुनना है। आवाज़ अगर कम रही तो आप ईयरफोन लगाकर सुनिए, और एक बार सुनिए ज़रूर, बिल्कुल समझ में आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो वापस समझाएंगे। धन्यवाद।